नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के आपके अपने चैनल ऑस्पिशियस एस्ट्रो लाइफ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अपनी नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से आद्रा नक्षत्र छठे नंबर पर आता है। तो चलिए जानते हैं इस नक्षत्र के बारे में। आद्रा का अर्थ होता है नम या गीला। इसका मतलब ताजगी भी होता है। आद्रा नक्षत्र मन या सोचने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। आद्रा नक्षत्र विनाश एवं तूफान का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी जाना जाता है। यह नक्षत्र आसमान में एक हीरे के समान होता है, जो अच्छी और बेहतरीन मानसिक क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है। यह समस्याओं पर काबू पाने का प्रतीक होता है। क्योंकि राहु इसे नियंत्रित करता है, इसलिए इस नक्षत्र मूल में जन्मे लोग काफी तेज माने जाते हैं। दोस्तों, तेज होने का यह मतलब नहीं है कि वो देखने में भी तेज लगे, बल्कि हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर काफी तेज कर रहा हो तथा ऊपर से साधारण दिखे, जैसे वैज्ञानिक दिखाई देते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो राहु इस नक्षत्र का शासक है। यह एक आंसू की बूंद के समान प्रतीक होता है। यह नवीनीकरण और दुख दोनों का ही प्रतीक होता है। दोस्तों, भगवान रुद्र अर्थात तूफान के देवता इस नक्षत्र के लिए हिंदू देव माने जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अधिकतर आद्रा नक्षत्र के जातकों के मन में पिछले जन्म की कुछ अपूर्ण इच्छाएं रह गई, जिन्हें वो वर्तमान में पूरा करना। ये इच्छाएं उनके अवचेतन स्मृति में कहीं भी जीवित रहती और समय समय पर बाहर आती रहती। दोस्तों, आद्रा नक्षत्र के लोग अपरंपरागत भी होते हैं, अनट्रेडिशनल। अक्सर देखा गया है कि वो अपने पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि उनमें लीक से हटकर सोचने की ताकत और कुछ करने की क्षमता और इच्छा होती है। दोस्तों, आद्रा नक्षत्र वाले जातक अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी मेहनत और वफादारी से निभाते हैं। ये लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। राहु स्वयं में ही एक शोध करता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव भूखे रहते हैं। जिन लोगों के जन्म के समय चंद्रमा आद्रा नक्षत्र के संपर्क में थे, वो लोग काफी जिंदा दिल इंसान होते और सभी के साथ शालीनता से पेश आते हैं। ये अक्सर सभी क्षेत्रों में हरफनमुला होते हैं। मतलब ये जिस क्षेत्र को भी पकड़ लेते हैं, उसी में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। व्यवसाय से लेकर अनुसंधान तक आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। आप आसानी से गणना करते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। यही कारण है कि आपके पास एक सहज स्वभाव है और एक अच्छे मनोविश्लेषक की सभी क्षमताएं भी। दोस्तों, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में दुनिया को समझने की एक खास विशेषता होती है और ये अपने अनुभवों को अपने प्रयोगों में लाने में भी किसी प्रकार से संकोच नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि ये लोग जो भी सीखते हैं, जल्दी ही उसे अपने व्यवहार में ले आते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी पाते हैं।
हर चीज का गहराई से विश्लेषण करना इनकी आदत में शामिल रहता है। ये लोग बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन इनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, जैसे दिमाग में एक बवंडर सा चलता रहता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना इनका सबसे विशेष गुण भी है। स्थितियां आपका परीक्षण करती रही, लेकिन आप हमेशा खुद को बिखरने से बचाते हैं। शायद इसलिए आप इतने अनुभवी और परिपक्व हैं कि अपनी समस्याओं को स्वयं तक रखना भी आपका एक अनूठा गुण है। दोस्तों, कभी कभी आद्रा नक्षत्र के जातक ऐसे मासूम बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं जिसे भविष्य के तनावों के विषय में कुछ पता ही नहीं होता। ये लोग रहस्यमय होते हैं तथा हमेशा सरप्राइज देना बहुत पसंद है। किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान करने में भी काफी परिपक्व होते हैं। सभी समस्याओं को दूर करने के बाद अंततः उन पर काबू पाने में भी सफल हो जाते हैं। शारीरिक रूप से शक्तिशाली और पुष्ट होते हैं एवं मल्टीटास्किंग इनका एक और गुण है। साथ ही आध्यात्म में अच्छी रुचि भी रखते हैं। क्यों और कैसे के नियमों पर ये अक्सर काम करते हैं और अनसुलझे रहस्यों को सुलझाते रहते हैं। दोस्तों, ये देखा गया है कि इस नक्षत्र के जातक अपना व्यापार, नौकरी के लिए घर से दूर रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आप काम के लिए विदेश जा सकते हैं। 32 से 42 साल की उम्र में इस नक्षत्र के जातकों का एक अद्भुत समय रहता है। इस नक्षत्र के जातक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योतिष और मनोविज्ञान जैसे विषयों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जब दैनिक आय की बात आती है तो इस तरह के कुछ क्षेत्र आपकी प्राथमिकताओं में आ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित कार्य, इंग्लिश ट्रांसलेशन, फोटोग्राफी, ज्योग्राफी, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना, अनुसंधान या संबंधित कार्य करना, लेखन कार्य करना, डॉक्टर बनना, मेडिसिन से संबंधित कोई कार्य करना, आंख और मस्तिष्क के रोग निदान से संबंधित कोई कार्य करना, परिवहन संचार विभाग से संबंधित कोई कार्य, मनोरोग विभाग में काम करना, बुद्धि संबंधित रहस्य का समाधान करना इत्यादि। दोस्तों, आद्रा नक्षत्र में जन्मे पुरुष उन्हें दिए गए सभी कार्यों को खुशी से करते और वो इसे जिम्मेदार तरीके से पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। आप फैमिली या पब्लिक सभाओं में विनोदी स्वभाव के साथ कुछ बोलना शुरू करते हैं और आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। इनका अंतर्ज्ञान तेज होता है और ये लोग एक अच्छे मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ये लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी 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 ऐसा भी हो सकता है कि वे अपनी सहायता करने वाले को धन्यवाद भी ना बोलें। इस नक्षत्र के जातकों की याददाश्त काफी तेज होती है। इनमें सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि एवं क्षमता दोनों होती है। वो दयालु और मस्त मौला भी होते हैं, ताकि मुश्किलों के समय में भी वह अपनी बराबरी बनाए रखें। वो मुश्किल से ही कभी सिर्फ एक प्रकार के काम से चिपके रहते हैं, अर्थात वो खोजी होते हैं तथा खोज करते रहते हैं, अपने कार्यों को बदलते रहते हैं, अपने सहकर्मियों की राय का सम्मान करते हैं। आमतौर पर वे घर से दूर
काम के लिए घर बसा लेते हैं या शायद विदेशों में भी कार्य करते हैं। काम के लिहाज से उनकी उम्र 32 से 42 साल के बीच में अत्यंत अच्छे फल देती है। इस नक्षत्र में अक्सर देखा गया है कि जातक के विवाह में विलंब होने की संभावना होती है। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन सामान्य से कुछ ज्यादा। लेकिन अगर ये शादी जल्दी भी हो जाती है तो संभावना यह भी होती है कि वो कुछ व्यवहारिक मजबूरियों के कारण कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ ना रह पाए। ये लोग अपने विवाहित जीवन में कई समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन वो इसे अपने चेहरे पर दिखने नहीं देते। इसीलिए कहा गया है कि देर से शादी इनके लिए बहुत अच्छी हो, क्योंकि तब उनका जीवन साथी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस नक्षत्र के जातक कुछ बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं जो कि लाइलाज, जैसे लकवा, हृदय और दंत समस्याओं से इन्हें हमेशा सावधान रहना होगा। अस्थमा, सूखी खांसी या किसी प्रकार की श्रवण दुर्बलता से भी ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों, आद्रा नक्षत्र में जन्मी महिला अच्छी और शांत स्वभाव वाली होती है। वित्तीय मुद्दे की बात की जाए तो वे कुछ खर्चीली हो सकती हैं, पर वो बुद्धिमान होती है एवं सदैव मददगार साबित होती है। लेकिन ये कभी कभी बहुत उद्यम भी बचा सकती हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों में दोष निकाल सकती हैं। इस नक्षत्र की महिला जातकों के जीवन में उम्मीद होती है कि उनके माता पिता का तलाक हुआ हो। आद्रा नक्षत्र की स्त्री जातक अपनी शिक्षा में और उसके बाद में भी अनुसंधान या वैज्ञानिक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन। आद्रा नक्षत्र में जन्मी स्त्री आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फार्मासिस्ट के रूप में काफी अच्छा प्रदर्शन करती है। वे फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर भी अच्छी खासी कमाई करने की क्षमता रखते हैं। स्वास्थ्य के अनुसार, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस नक्षत्र की महिला जातकों को मासिक धर्म, अस्थमा, रक्त संबंधित समस्याएं, गर्भाशय से संबंधित समस्याएं, कान, नाक और गले से संबंधित समस्याओं से पीड़ित देखा गया है। आमतौर पर इस नक्षत्र की स्त्रियां देर से शादी करने की इच्छुक, लेकिन वो अपेक्षित प्यार का आनंद नहीं ले पाती और ना ही अपने पति या उसके परिवार का स्नेह अर्जित कर पाती। उनका दाम्पत्य जीवन कभी भी सुचारू नहीं चलता और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनके लिए खुशी का स्रोत नहीं बन पाते। यह देखा गया है कि कुछ मामलों में या तो उनके पति की मृत्यु हो जाती है या उन्हें एक दर्दनाक तलाक से गुजरना पड़ता है। हम ये सलाह देंगे कि आद्रा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन को लेकर किसी योग्य पंडित से परामर्श अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली हमें भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो दोस्तों, आद्रा नक्षत्र की कुछ शक्तियों के बारे में बात करते हैं। आद्रा नक्षत्र के जातकों के पास उत्सुक मन के साथ साथ अच्छी याददाश्त है। विज्ञान के लिए सदैव भूखे रहते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को उच्च अधिकारियों और सरकार से अधिक समर्थन प्राप्त होता है। ये लोग शारीरिक श्रम करना पसंद करते हैं। ये लोग सच्चे होने के साथ दयालु भी होते हैं। नक्षत्र में जन्मे लोग तुरंत कार्यवाही करने वाले तथा अच्छे संवाददाता बनते हैं। तो आइए साथ ही में आद्रा नक्षत्र की कमजोरियों के बारे में बात करें।
इनमें अहंकार के साथ साथ भौतिक संपत्तियों के अत्यंत लोभ शामिल है। ये लोग शरारती तो होते ही हैं, पर साथ साथ कभी कभी स्वार्थी और जिद्दी भी होते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये भी देखा गया है कि ये कठोर, हिंसक और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले भी बन जाते हैं। दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण आर्द्रा नक्षत्र। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, इससे आपको कुछ लाभ मिला हो, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम आपके लिए ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हर जानकारी, हर ज्ञान को आप तक पहुंचाएं। यदि आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पोस्ट कीजिएगा, और अपनी कुंडली के पेड कंसल्टेशन के लिए आप यहां दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं, पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। यह सिर्फ व्हाट्सएप के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए नक्षत्र के बारे में, नई जानकारी के बारे में। जय हिंद, जय माता दी।